नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गद्यखंड के पार्ट 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक की फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मीम का दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं भी बस्ती में ही रहता हूँ और इनका जन्म भी बस्ती में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्करण में फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़े कुछ संस्मरणों को प्रस्तुत किया गया है। फादर की मृत्यु गैंग्रीन नामक रोग से हुई थी। उन्हें ऐसे जहरबाद रोग से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि फादर तो दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत तुल्य फादर थे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, उसे उम्र के आखिरी दौर में इतनी यातना क्यों मिली। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गए लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। फादर के निधन के बाद उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हंसी मजाक में और निर्लिप्त शामिल रहते थे। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, सबकी रचनाओं पर अपनी राय और सुझाव देते और उनके घर में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित के समान खड़े हो उन्हें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक को अपना बच्चा और फादर को उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। लेखक विचार करने लगता है कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखाई दे रही है। वह लेखक के पास आकर रुकती है। फादर मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा किस प्रकार जाग गई। उनका भरा पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। फादर की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। वे भारत को अपना देश मानते थे। फादर को अपनी माँ भी बहुत याद आती थी। फादर भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, पढ़ाई छोड़ सन्यासी होने धर्मगुरु के पास गए। धर्मगुरु से कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और एक शर्त रखी, मैं भारत जाऊँगा। उनकी शर्त स्वीकार कर ली गई। वे भारत आ गए। सबसे पहले जिस संघ में वह 2 साल पादरियों के साथ रहकर धर्मचार की शिक्षा ग्रहण की। लगभग 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में शिक्षा ली। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। जब फादर एमए कर रहे थे तब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी प्रभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मार्तलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर 47 वर्ष भारत में रहे और 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, पर लगता नहीं था कि वे सन्यासी हैं। जिससे मिलते और रिश्ता बना लेते तो उसे कभी न तोड़ते। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। फादर अचानक नहीं रहे। 18 अगस्त 1982 को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रिस्तान में उनके ताबूत को जमीन की गोद में सुला दिया गया। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल त्योना द्वारा पूर्ण कराया गया। इस प्रकार मानवीय करुणा की दिव्य चमक हमारे बीच से चली गई।
किंतु उस पवित्र ज्योति की स्मृति आज भी जीवित है। सो गाइस, ये थी गद्य खंड के पार्ट 4 92 करोड़ की दिव्य चमक की फुल समरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, फादर की मृत्यु कैसे हुई। प्रश्न नंबर 2 है, फादर के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, परिमल क्या था, वहाँ कैसी चर्चाएं होती थी। प्रश्न नंबर 4 है, घर के उत्सवों में फादर का कौन सा रूप दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक के अनुसार फादर को याद करना कैसा है और क्यों। सो गाइज, मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा ताकि मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।